गोलबंद हुए डंपर मालिक और चालकों ने भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल की अगुवाई में जामताड़ा एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं उदय किशोर सिंह और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर विस्तार से सुनिए। ईसीएल के चितड़ा कोलवरी प्रबंधन के विरुद्ध में कोला ढुलाई से जुड़े हुए डंपर मालिक एवं चालक गोलबंद होकर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल की अगुवाई में सोमवार को चितड़ा प्रबंधन के विरुद्ध में एसडीओ अनंत कुमार को ज्ञापन सौंपा और प्रबंधन के विरुद्ध में नारेबाजी की। वीरेंद्र मंडल की अगुवाई में समाज कल्याण कार्यालय से एसडीओ कार्यालय तक चितड़ा प्रबंधन के विरुद्ध में नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। अनुमंडल कार्यालय परिसर में पहुंचने के बाद वीरेंद्र मंडल की अगुवाई में एसोसिएशन के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। वहीं भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने पूरे मामले की विस्तृत जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी को दी। साथ ही कहा कि आगामी 16 जुलाई तक मामले का निष्पादन करते हुए डंपर मालिक और चालकों को पूर्व की भांति लोडिंग का काम करने दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बीच अगर हाईवा से कोला ढुलाई का काम हुआ तो उग्र आंदोलन होगा और उसकी पूरी जवाबदेही चित्रा प्रबंधन की होगी। वीरेंद्र मंडल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 40 वर्षों से डंपर मालिक और चालक एवं अन्य इससे जुड़े हुए लोगों की परिवार का भरण पोषण इसी कार्य से होता आ रहा है और किसी भी स्थिति में इसे विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा। आगे कहा कि अगर प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीरता पूर्वक विचार कर सही निर्णय नहीं लेती है तो ईसीएल रेलवे साइडिंग को पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में हाईवा से कोला ढुलाई नहीं होने दिया जाएगा। अब आगे भाजपा वरिष्ठ नेता सह नगर पंचायत जामताड़ा के पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र मंडल इस संबंध में पूरी बात बता रहे हैं, पूरी बात को रख रहे हैं, सुनिए। चितड़ा कोलियरी से कोयले की ढुलाई करती है रेलवे साइडिंग जामताड़ा। इन द मीन टाइम पिछले दिनों जीएम चितड़ा और ट्रांसपोर्टर दोनों के आपसी मिलीभगत में एक षड्यंत्र के तहत बाहरी कंपनियों को मुनाफा देने की नियत से ये लोगों के जो स्थानीय डंपर्स हैं उसको बंद कर दिया गया है कि आपके डंपर से कोयले की ढुलाई नहीं होगी और बाहरी जो हाईवा है उसके माध्यम से कोयले की ढुलाई करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके विरोध में आज अनुमंडल पदाधिकारी के पास हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है और ऑनरेबल अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह किया है कि इसकी समाधान 16 तारीख से पहले कर दिया जाए और स्थानीय लोगों के जो डंपर्स हैं जिससे कि आज लगभग 40 वर्षों से कोयले की ढुलाई हो रहा है, स्थानीय सैकड़ों बेरोजगार लोग रोजगार से जुड़े हैं, इसके रोजगार के साथ अन्याय नहीं हो, रोजगार मुक्त न हो, स्थानीय लोगों का रोजगार मुक्त करके बाहरी कंपनियों को मुनाफा देना। इससे क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर अगर ये रोजगार सैकड़ों लोग जो रोजगार से जुड़े हैं, इसके साथ और हजारों परिवार जुड़े हैं, अगर इसका रोजगार मुक्त हो जाएगा तो चोरी होगा, डकैती होगा, अन्य आपराधिक घटनाएं भी घटेंगी। इससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है और हम समाज सेवियों में भी इसके लिए आक्रोश है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि या तो प्रबंधन, जिला प्रशासन मिल करके इसकी समाधान करे और 16 तारीख से पहले सभी का डंपर को चालू कराया जाए और बाहरी जो हाईवा है उसको बंद कर दिया जाए। ऐसा नहीं होने पर अनिश्चित कालीन के लिए हम लोगों ईसीएल चित्रा का जो साइडिंग जामताड़ा में है उसको हम लोग ठप कर देंगे। किसी भी प्रकार का कोई कोयले की ढुलाई नहीं होने देंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी, स्थानीय लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। वहीं पूरे मामले में एसडीओ अनंत कुमार ने कहा कि भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल एवं संगठन के 5 प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, इससे वरीय पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा। अब आगे सुनिए उनकी बातों को। जीएम और ट्रांसपोर्टर पे कहा है कि कल जो वार्ता हुई थी चित्रा में, त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, तो उसके आलोक में उन्होंने गाड़ियाँ अपनी लगाई थी और गाड़ियों में लोड नहीं करते उनके गाड़ियों का लौटा दिया गया था। एक पक्ष की बात आई है तो अभी संबंधित
जिले के उपायुक्त महोदय को और एसपी साहब को भी अवगत कराते हुए हम लोग चित्रा जीएम और ट्रांसपोर्टर से भी बात करके जो एक्चुअल क्या फैक्ट हुई है, जिस कारण से पुनः नाराजगी व्याप्त हुई है, तो उन सभी तथ्यों को समझते हुए फिर हम लोग प्रशासनिक स्तर पर जो भी हमारे वरीय पदाधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, फिर उसके आधार पर फिर हम लोग इनिशिएटिव लेंगे। धन्यवाद।